पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि आज चाहे मुझे कोई सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, यूरोप से, इंडिया से, कहीं से भी देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, चाहे आप पाकिस्तान से कि नेपाल से कहीं से देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कैसा भी बंधन हो भाई साहब, कह रहे कि लेकिन बंधन का तुड़वाने का तरीका इनकी प्रार्थनाओं में क्या था। आपने देखा कि यहां पर तरीका था, सीक्रेट था, जो मैं आपको बताया मैंने अभी, कि अगर बीमारी है तो ये स्तुति बाहर लेकर आएगी आपको बीमारी से, बंधन है तो स्तुति आपको बाहर लेकर आएगी, अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही तो ये स्तुति प्रमोशन कराएगी, जॉब नहीं मिल रहा तो स्तुति कराएगी, आज तारीफ जितनी करोगे परमेश्वर की वो कराएगा। और यहां पर इसी समय लिखा यहां पर कि पौलुस और सिलास ने आधी रात को मंडकर परमेश्वर की स्तुति करना स्टार्ट कर दिया, तारीफ करना स्टार्ट कर दिया, आराधना करना स्टार्ट कर दिया। और उसी समय क्या रहा, अरे धरती हिल गई, मैं कह रहा हूं शैतान के पैर नीचे से हिल गए, और शैतान के नीचे से वो धरती हिल गई जहां पर वो खड़ा था, उनको बंधन डाला हुआ था। और उसी समय लिखा, आप इस बात पर गौर करें कि यहां वचन में लिखा तुरंत वहां पर करे कि उसी समय बंधन उनके खुल गए। इसका मतलब कि यह सीक्रेट है। अगर आप 10 मिनट की टैबलेट आप अपने अंदर ये डालते हैं अपनी प्रार्थना से पहले, अपनी बाइबल से पहले, आप परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करना ना छोड़ें। मैं कह रहा हूं कि जब आप करते हैं, चाहे आप किसी दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, अगर आप स्तुति और तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर की, मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट आने वाला है और तुरंत हीलिंग ले सकते हैं। आज आपका एक फैसला कह रहा कि ये कि मैं आज से, कि मैं जल्दी से कह रहा कि आज से मैं ये फैसला लेता हूं परमेश्वर, चाहे मैं दुख में हूं, बीमारी में हूं, समस्या में हूं, लेकिन तेरी मैं तारीफ करना नहीं छोड़ूंगा, तेरा धन्यवाद करना नहीं छोड़ूंगा, तुझे थैंक्स करना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर तुरंत फैसला लेगा ऐसे लोगों के लिए। मैंने क्या कहा, बाइबल में क्या लिखा, तुरंत कह रहा है परमेश्वर ने बंधन खोल दिए। इसका मतलब कि पहले बंधन क्यों नहीं खोले पौलुस और सिलास के, जब तक उन्होंने स्तुति नहीं किया। आज बहुत सारे लोग बेड पर पड़े हैं, आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग चर्च आते तो हैं लेकिन हीलिंग नहीं है, दुष्ट आत्मा उनके अंदर है लेकिन आज भी हीलिंग नहीं है। कारण, रीजन क्या है, कह रहा रीजन ये है क्योंकि वो स्तुति और तारीफ करने में कमजोर है परमेश्वर की, और क्योंकि उनके अंदर एक निराशा भरी रहती है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि नहीं परमेश्वर, कि आज से मैं तेरी स्तुति और तेरी तारीफ करूंगा, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं तुरंत उनके अंदर से दुष्ट आत्मा भागने वाली, आज बंधन खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कर्जे में आप अकर्जे में हो, मैं कह रहा हूं तुरंत आपके लिए बंधन खुलने वाले हैं। आज मैं कह रहा हूं गरीबी का बंधन भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज कैसा भी बंधन हो, आज इसी समय आप जितने ताड़ी बजा रहे हैं, मैं कह रहा हूं स्तुति कर रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आप धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज आपको करना है, आपको करना है। आज परमेश्वर आपके डिसीजन का इंतजार कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और बताओ परमेश्वर को, और इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाओ और देखो, और इसी समय कहो उसको कि स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाओ और देखो, और कहो इसी समय कि परमेश्वर आज से मैं ये फैसला लेता हूं कि इसी समय पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर इसी समय मेरी जिंदगी में काम कर परमेश्वर, कि आज से मैं स्तुति और तेरी तारीफ करूंगा, दुख में, बीमारी में, समस्या में तेरी स्तुति करूंगा, तेरी तारीफ करूंगा। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर उनके हाथों को देख रहे हैं, और पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुरंत एक्शन लेने वाला हूं, तुरंत हीलिंग देने वाला हूं, तुरंत कर्जा उतारने वाला हूं, तुरंत गवर्नमेंट जॉब देने वाला हूं, तुरंत आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर यह होना चाहिए। आज आपका जोश आपके लिए कह रहा है कि तुरंत हीलिंग दिलाने वाला है, कि हाँ आपका एक डिसीजन आपको तुरंत हीलिंग दिलाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आपको जल्दबाजी है, हर एक व्यक्ति को जल्दबाजी होती है। मेरे सिर पे हाथ रख दो, अभी इसी समय ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि एक बार ऐसे ही एक लेडीज मेरे चर्च में आई, और उस समय उसको वो बहुत जगह गए, सारी जगह गए, उसको दुष्ट आत्मा तंग करती थी। और उसी समय उसका पति आके बोला, कहता जी जल्दी से मेरी पत्नी पे हाथ रख दो बस और ये ठीक हो जाए, मैं यूट्यूब देख कर आया हूं। मैंने कहा भाई साहब ऐसे नहीं होगा ठीक है, मैं हाथ रखूंगा और हो जाएगा, आज से तुझे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात को आपको समझना है कि बाइबल बोल रही है कि पौलुस और सिलास एक बंधन में थे। हो सकता है कि आप लोग अलग अलग तरीके के बंधन में हो, यहां पर दुष्ट आत्मा के बंधन में, काले जादू के बंधन में। ये जो आदमी मेरे पास आया, इसकी औरत के ऊपर एक जादू टोना था और एक सांप की दुष्ट आत्मा इसको तंग करती थी और ये जीभ निकालती थी और इसको प्रॉब्लम रहती थी, यूं चीखे मारती थी। लेकिन उस समय मैंने इसको बोला कि मैंने कहा तूने सिर्फ क्या करना है, 10 मिनट की टैबलेट खानी आज से, और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है। कहती कि उस समय तो मुझे इतनी निराशा होती है कि मैं अपने पति को भी मार दूं, अपने घर को भी छोड़ दूं और मैं इसी समय शराब पीने लगूं। वो औरत ऐसा बोल रही
रही थी और उसी समय कह रही थी मैं इतनी डिप्रेशन में होती हूँ कि मैं अपना सिर उसके अंदर मार दूं, लेकिन कहती मैं कुछ कर नहीं सकती। मैंने कहा ये तेरा फैसला होना चाहिए। मैंने कहा चाहे तुझे दुष्ट आत्मा का भी एक टाइमिंग होता है आपको डिप्रेशन में डालने का, दुष्ट आत्मा का भी टाइमिंग होता है आपको झूठे देने का। सारा दिन आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं होती है। इसका मतलब मैंने कहा आपके अंदर दुष्ट आत्मा डाली जाती है कारण आपकी गलतियों के कारण। आपको क्या करना है, आपको जितने टाइम भी आपको हीलिंग मिलती है आप उस समय सोए ना, किचन में काम ना करें, आप उसी समय आप चलते फिरते अगर आप काम भी कर रहे हैं आप परमेश्वर की स्तुति करना स्टार्ट कर दो, तारीफ करना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूं कि शैतान सिर्फ किस बात से चिढ़ता है, इस बात से चिढ़ता है कि जो लोग परमेश्वर की तारीफ करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि अगर मेरे से किसी को जेलस है, उन लोगों को जेलस है क्योंकि मैं परमेश्वर की तारीफ कर रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं कि शैतान को किससे जेलस है? उन लोगों को, उन लोगों से जेलस है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आशीषित हो रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मैं तुम्हारे ऊपर से बंधन तोड़ दूंगा। लेकिन इस औरत को जब इस बात का पता लगा कि हाँ ये बात सही कह रहा है पास्टर, कि जब मुझे 24 घंटे मुझे दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ के रखती, लेकिन मुझे थोड़ी देर पकड़ के रखती है, उसके बाद मैं सोती रहती हूं, फिर मेरे से काम नहीं होता। लेकिन उसने बिस्तर पर लेटे लेटे परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करना शुरू कर दिया घंटों घंटों। मैं तो सिर्फ 10 मिनट की टेबलेट दी है। एक अगर बुखार की टेबलेट खाओगे 10 मिनट बाद असर करेगी, अगर आप पेट दर्द की टेबलेट खाओगे 10 मिनट बाद क्या असर करेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्तुति की टेबलेट खाओगे, मैं कह रहा हूं वो भी आज 10 मिनट के बाद रंग लेकर आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं हीलिंग होने वाली। और उसने 7 दिन ऐसा किया, 8वें दिन वो आई और वो बोलती करी पास्टर जी अब मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, आज मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। बोलती है आज मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम से नहीं है। करी कि इसी समय मेरे अंदर चमत्कार हो गया। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगी में काम करने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय वो हैरान हो गए कि हमने इतनी जगह प्रार्थना कराई लेकिन ये बात हमें पता ही नहीं थी। मैं कह रहा हूं जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है और वो जगह जगह झाड़ू लगवाते हैं, बाबों के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, आपको कोई तागे तवीज लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर की तारीफ करना है, सच्चे नाम को जानना है यीशु मसीह के और उसकी तारीफ करना स्टार्ट करना है। मैं कह रहा हूं कि आज हीलिंग होगी, छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब हम मरकुस का 9वां अध्याय पढ़ते हैं उसके 22-23 में वहां पर क्लियर लिखा कह रहा है कि ऐसी जाति, ऐसी दुष्ट आत्मा कह रहा सिर्फ कह रहा स्तुति से जाती है, प्रार्थना से जाती है। कह रहा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। वहां क्लियर लिखा, ये सीक्रेट है बाइबल का। मैं फिर से कह रहा हूं सीक्रेट है। स्तुति करने वाला कह रहा परमेश्वर के करीब आता है, परमेश्वर उसके करीब आएगा जो स्तुति करेगा। आपको बता रहा हूं कि तरक्की उसकी होगी जो स्तुति करेगा। आप लिख सकते हैं जो स्तुति करता है वो उसके ऊपर से बंधन को तोड़ता है, बंधन टूटते हैं, तरक्की होती है, प्रमोशन होते हैं। लेकिन आपको करना है अपने अंदर कि आज से मैं ये काम करूंगा। जब योशू 6:20 पढ़ते तो देखो अगर हो सकता है कि आज आपके ऊपर कर्जे की दीवार खड़ी हो, जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपके सामने एक दीवार आ जाती है, आप मकान लेने जाते हैं तो आपके सामने वो रेट बोल देता है, जमीन खरीदने है आपको मकान लेना है तो वो बोल देता है 1.5 करोड़ 5 करोड़ और आपके पास तो 50 लाख भी ना हो, 50,000 भी ना हो, लेकिन आपके सामने दीवार खड़ी है। आप जब जॉब लेने के लिए जा रहे हैं तो उसी समय वो कोई ना कोई टैलेंट मांग लेते हैं, लेकिन आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि आपके पास डिग्री नहीं होगी, वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो नौकरी है, लेकिन फिर भी आपको मिल नहीं पा रही। आपके सामने कोई दीवार खड़ी होगी, कोई पैसे वाला सिफारशी बंदा आकर खड़ा हो गया। हो सकता है कि आप लोग इस समय टेंशन में हो कि मेरी नौकरी लग रही, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर ये आशीष नहीं आ रही, परमेश्वर मेरे सामने कोई दीवार आकर खड़ी हो रही है। लेकिन मैं आज उन लोगों को खुशखबरी दे रहा हूं, गुड न्यूज दे रहा हूं कि अगर आप स्तुति करें, आज से हालेलुया के नारे लगाएं, जय जयकार के नारे लगाएं, 10 मिनट ये टैबलेट खाएं और परमेश्वर की तारीफ करना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर से हर एक दीवार को तोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में, हर एक दीवार आपकी टूटने वाली। यहां देखो, यहां पर क्या हुआ हम पढ़ेंगे। हाँ तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोगों ने अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हाँ। अभी देखो यहां पर यरीहो की नगरी एक पाप की नगरी कहलाती थी और उन्होंने इजरायलियों को कैद कर लिया और बच्चों को, औरतों को उठाकर ले गए। और जब योशू के लोग छुड़ाने के लिए गए तो उस समय में उन्होंने देखा एक बहुत ऊंची दीवार थी और उनको ऊंची दीवार का सामना करना पड़ा और वो इतनी मजबूत दीवार थी। उन्होंने लोहे से, उन्होंने सबसे तोड़ने की कोशिश किया। बहुत सारे पहलवान बोलते थे करे ले हम तो इस दीवार को ऐसे ही गिरा देंगे, लेकिन उसी समय वो नहीं गिरी। और परमेश्वर ने उनको एक सीक्रेट दिया था उस दिन, उनको बोला था कह रहा कि तुम 7 चक्कर लगाना और कह रहा है कि 7 चक्कर में मेरी स्तुति करना, कह रहा 7 चक्कर मेरी स्तुति करते रहना। और कह रहा कि जब कह रहा कि 7वां चक्कर आएगा तो उस समय हालेलुया का नारा लगाकर मेरी स्तुति करना और ये दीवार गिर जाएगी।
और उन्होंने उसी समय जब वो 7 चक्कर लगाए स्तुति की, मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके लिए 7 दिन आप स्तुति करें। मैं कह रहा हूं कि आप अगर स्तुति करने वाले, अगर परमेश्वर ने देख लिया कि ये 7 दिन हो गए हैं कि स्तुति कर रहे हैं, या 7 महीने हो गए हैं, या 7 साल हो गए हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग 7 दिन भी स्तुति करें परमेश्वर की, मैं कह रहा हूं एक बड़े से बड़ा काम हल होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा काम करने, आपकी बैटरी को रिचार्ज करने वाला है मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आपकी बैटरियां डाउन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी स्तुति करना, कह रहा आपका स्तुति करना, परमेश्वर आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है। मैं कह रहा हूं आप अपने कामों को चार्ज कर रहे हो, आज रात आप स्तुति करते रहो, इधर परमेश्वर आपकी बिजनेस को चार्ज करता रहेगा, इधर आपके बैंक को चार्ज करता रहेगा, इधर आपकी आशीषों को चार्ज करता रहेगा। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा चार्ज करता रहेगा। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिराइकल करने वाला है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आज रात से उन लोगों के कह रहा दीवार कब गिरी, जब उन्होंने स्तुति किया तो उसी समय वो दीवार गिर गई। आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, हो सकता है आपके पास पैसा हो, लेकिन आपके सामने कोई कैंसर की दीवार खड़ी है और वो ऑपरेशन करा रहे हो, नहीं गिर रही है। कोमा में आपका व्यक्ति, आपके पास पैसा होगा लेकिन वो नहीं गिर रही है। लेकिन याद रखना कि आज मेरे परमेश्वर की जितने लोग स्तुति कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो कोमा की दीवार, वो कैंसर की दीवार गिरने वाली है आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आज वो कर्जे की दीवार गिरने वाली है, आज वो बीमारियों की दीवार गिरने वाली है, आज वो समस्याओं की दीवार गिरने वाली है। आज चर्च आमीन बोलने वालों की दीवार गिर रही है यीशु मसीह के नाम में। हर समस्या की वो दीवार गिर रही है, लेकिन आपको गिरने का स्टाइल आज परमेश्वर ने बताया है। कह रहा है कि आज वो दीवार गिर चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है इन बातों के लिए। आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको इस दीवार को कह रहा है गिराना है। कहता है कि लेकिन बहुत लोगों के पास सीक्रेट नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आपके पास ये सीक्रेट है तो पवित्र आत्मा उन लोगों को बोल रहा है कि आज ये सीक्रेट आपकी लाइफ में मिराइकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आपको समझना है कि पवित्र आत्मा, हां परमेश्वर, कि आज जो मुझे सीक्रेट मिला है कि मैं आज से स्तुति किया करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपके सामने बेशक आपके पास क्वालिफिकेशन ना हो, लेकिन नौकरी आपकी आने वाली है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं चर्च। लेकिन अगर आपके अंदर ये टैलेंट है परमेश्वर का स्तुति करने का, उसकी तारीफ करने का, इसलिए बोलता कह रहा आराधना में है चंगाई, स्तुति में है चंगाई, परमेश्वर की तारीफ में है चंगाई, कह रहा आराधना में है चंगाई। बाइबल बोलती है आराधना में है चंगाई। इसका मतलब ये सीक्रेट है, जब आप स्तुति नहीं करते, इसलिए बहुत सारे लोगों की दीवार आज भी खड़ी है। कोई कर्जा है आज भी खड़ा है, जितनी मर्जी प्रेयर कर ली, आज भी दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत प्रेयर कर ली, लेकिन आप लोग कह रहे कि बहुत बार जब दुष्ट आत्मा का डिप्रेशन के लोग होते हैं और वो निराश होते हैं, क्योंकि मूसा ने उसी समय, परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय बताया, पवित्र आत्मा ने, मैं कह रहा हूं बैटरी उसकी नहीं है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। परमेश्वर अभी इसी समय अनुग्रह कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर। आपको समझना है, कह रहा है कि दीवार कौन गिर सकता है। आज कैंसर की दीवार हो, आज चाहे यूट्रस में कैंसर की दीवार है, आज आपके सर्वाइकल की दीवार है, आज कोई सी बीमारी की दीवार है, कर्जे की दीवार है, दुष्ट आत्माओं की दीवार है, मैं कह रहा हूं वो गिरेंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको क्या करना है? आपको उन दीवारों को गिराने के लिए आज परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे ऐसा मन दे कि मैं आज से तेरी स्तुति करने वाला बनूं, आज से मैं तेरी तारीफ करने वाला बनूं, आज से मैं तेरा धन्यवाद करने वाला बनूं। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो आशीषें लेकर आने वाला है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला। चर्च यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर आज इसी समय मैं फैसला लेता हूं कि पवित्र आत्मा आज से मैं तेरी स्तुति किया करूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं तेरी तारीफ किया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह कहता है कि आज ही रिजल्ट आने वाला है चर्च, और आपकी बढ़ोतरी होने वाली है इस वर्ष के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, कह रहे अगर आप स्तुति नहीं करते, एक मैसेज समझना है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब आप किसी के घर में शादी में जाते हैं, और जब शादी आपकी, अगर शादी तय होगी हो और आपको शादी में जाना हो, और बाराती लोग वहां पर जाकर कैसे जा रहे हो? घोड़े पर जा रहे हो, चुपचाप जा रहे हो, चुपचाप। आप अगर अपनी पत्नी को कह रहे लेने के लिए जा रहे हैं, शादी करने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे? घोड़े पे चुपचाप जाएं, और बाराती भी चुपचाप जाएं, और सीधा जाके बोले खाना दे दो, और जिस जोन सी लड़की के साथ हमें शादी करनी है हमें दे दो। वो दे देंगे आपको? नहीं देंगे, वो मानते ही नहीं है शादी को। कह रहे हैं वो नाचते हैं। हमारे कल्चर में इंडिया में कि वो नाचते गाते झूमते हुए जाते हैं, और रोला पाते हुए शोर मचाते हुए जाते हैं। बताना चाहता है ऐसे लोगों को, कह रहा है कि आज आपको अपनी लाइफ में ये काम करना है। परमेश्वर का आत्मा आप अपनी
अपने लोगों के लिए बोल रहा है, कहता है आपके लिए बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा, कहता है कि आज रिजल्ट आने वाला है चर्च, कह रहा है जितने स्तुति करेंगे परमेश्वर खुश होता है, तारीफ करने वालों से खुश होता है और उनके लिए आज रात कुछ देने वाला है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको करना है, इन बातों के लिए आपको समझना है। कह रहा है कि जब कह रहा है कि वो ससुराल वालों को नहीं अच्छा लगता तो ये आपका मैका है, ये धरती आपका मैका है, ससुराल आपकी ऊपर है, समझ रहे कि नहीं, वो दूल्हा है आपका और आप उसकी दुल्हन है। कह रहा है अगर दुल्हन, कह रहा जब दूल्हा आएगा तो वो बैंड बाजों के साथ आएगा, हाँ शोर मचाता हुआ आएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं, यीशु मसीह दूल्हे बैंड बाजों के साथ आने वाला है। और आपको किसके साथ आना है, कहता कि अगर आप परमेश्वर को जगाना है, परमेश्वर से कुछ लेना है तो आपको परमेश्वर की स्तुति करना और तारीफ करना है। मैं कह रहा हूं कि इस बात के लिए दाऊद को समझ थी और दाऊद ने अपने लाइफ में यह काम किया। वो जब भी गिटार बजाता, स्तुति करता, परमेश्वर की तारीफ करता और उसी समय परमेश्वर बड़ा खुश होता और परमेश्वर कहता कि मैं इन्हें एक फैसला कर लिया। कहता है मुझे पूरी धरती के ऊपर एक व्यक्ति मिला है, भजन संहिता में लिखा, कह रहा है जो मेरी स्तुति करने वाला मुझे मिल गया वो दाऊद है और कह रहा है कि मैं इसी को, कह रहा है इसी को राजा बनाऊंगा। वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है एक मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरी स्तुति करने वाला, मेरी आज्ञा को मानने वाला। इसका मतलब स्तुति करना एक आज्ञा मानना है और जब आप स्तुति करते हैं और आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों की लाइफ में आज चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में काम कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूं एक बार मैं पंजाब में गया और पंजाब में वहां गया तो उस समय में एक व्यक्ति ने, उसके घर में रहता था पहले, जब मैं मीटिंग करने के लिए जाता था हरियाणा से, तो उस समय में उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि चलो हम प्रार्थना करते हैं और उसी समय स्तुति करेंगे। तो वो लड़का जो है गिटार लेकर आया और मैंने सोचा प्रार्थना में अभी कुछ करेगा, तो उसने उसी समय ऐसे स्टार्ट किया। देखो आप देख सकते हैं वो कैसे कर रहा है। आज लोग ये गलतियां करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। क्या कर रहा था, उसने गिटार बजाना स्टार्ट किया, हाले, फिर स्टार्ट हो गया हाले, एक मिनट में बोलता कर हाले ओ हाले, फिर बोलता है परमेश्वर मुझे चोटा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, ट्रैक्टर दे, आमीन। मतलब आज लोगों की गिटार वाली प्रार्थना रह गई है। वो मांगना स्टार्ट कर रहा है गिटार की तरह, मांगना स्टार्ट कर रहा है। आज बहुत सारे लोग अपने गिटार वाली प्रार्थनाओं की तरह कर रहे हैं, परमेश्वर मैनू जॉब दे, पवित्र आत्मा मैनू पवित्र आत्मा जी घर दे, बंगला दे, गाड़ी दे, कह रहा आमीन। वो खींच देते हैं आमीन को, मतलब वो सोच रहे हैं स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसी स्तुति को पसंद नहीं करता। आपको समझना है, कहता है पहले मांगना, राशन की लिस्ट लेकर बैठ जाना, कह रहा है वो बाद में मिलेगा, पहले परमेश्वर की तारीफ करो। कह रहा है जब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है पहले तारीफ करता है, वहां पर गीत गाते हैं और लोग तारीफ कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, दोनों की तारीफ कर रहे होते हैं, उसके बाद उनकी शादी होती है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिराइकल करना चाहता है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में मिराइकल नहीं है। एक औरत यूएसए से आई हमारे पास और मेरे चर्च में जब आई, वो बोलती मैं बड़े टाइम से प्रभु को जानती हूँ लेकिन मेरी कोई हीलिंग नहीं हुई, मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा है और मैं बीमार भी हूँ, कर्जा भी है और मेरा घर भी नहीं आज तक बना। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है आपको? बोलती है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है और 50 लाख का कर्जा है और मेरे पास घर नहीं है और यूट्रस में प्रॉब्लम है, रूसोली बताइए डॉक्टर ने। मैंने कहा कि आप एक संडे यहां पर अटेंड करो और परमेश्वर की स्तुति करना, बस बैठ करो और कुछ नहीं करना, आपको मांगना नहीं है। आज आपने मुझे बता दिया, मैं आपके लिए मांगूंगा, आप डोंट वरी, आप चिंता ना करो। और उसने उस संडे बैठकर स्तुति किया परमेश्वर की और उसके बाद जब वो नेक्स्ट टाइम तो उस समय में वहां से फोन किया 15 दिन के बाद, बोलती है कि मेरी यूट्रस में से रसोली चली गई और क्या बोलती है कि जो मैं गीत गा रही थी, कह रही तो उसी समय जब मैं स्तुति कर रही थी, धन्यवाद कर रही थी, तो मेरे पास एक व्यक्ति आया और मेरा बहुत पुराना जो कह रहे कोई दादे परदादों से कुछ निकल आया और 50 लाख का कर्जा उतर गया और उसने घर भी ले लिया। इसका मतलब कि वो जो पुरखों से उसका रुका हुआ था वो पवित्र आत्मा ने उसको खींच कर ले आया, भूकंप आ गया और वो धरती हिल गई और उसके पास आ गया। तुरंत उसकी लाइफ में तुरंत काम कैसे हुआ? मैं कह रहा हूं कि जब उसने स्तुति करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब कि आज परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। मूसा टैलेंटेड क्यों था? मूसा एक नबी क्यों बना और अनॉइंटेड नबी क्यों बना? वो इसलिए बना क्योंकि उसने अपनी लाइफ के अंदर स्तुति करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप एक बड़े पास्टर बनना चाहते हैं, बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं, बड़े आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है स्तुति करने वाले लोग, आप 10 मिनट, आप 15 मिनट प्रार्थना
प्रार्थना करने से पहले, बाइबल पढ़ने से पहले आप इसी समय चलते फिरते क्या कर सकते हैं? स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर की तारीफ करो, पवित्र आत्मा की तारीफ करो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कह रहा हूं जितना आप तारीफ करेंगे परमेश्वर की, उतना वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, उतनी आपकी तरक्की होगी, उतनी आपके लिए ब्लेसिंग आएंगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं और मेरे बच्चे आज से फैसला लेते हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मेरे बच्चे और मैं आज से फैसला लेते हैं कि हम डेली तेरी स्तुति किया करेंगे, तेरी आराधना किया करेंगे। हर 10 मिनट मेरे पिता हम तुझे दिया करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और उसी समय ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आमीन कह रहे हैं यहां, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वो उत्तर दे रहा है। एक और मेरे पास एक आदमी आया और वो बोलता है, कह रहा कि हमारे पास 1 साल का बच्चा है और बड़े जगह जगह हमने दिखाया, काले तागे बदवाए, कहते कि ये सोता नहीं है, रात को रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसको कोई डिप्रेशन नहीं है, इसको कोई दुष्टात्मा तंग करती है। तो उसी से बोलता है, कह रहा इलाज क्या है जी? मैंने कहा, कहता जी हम तो इसको रात को लोरी भी सुनाते हैं। मेरी समझ में नहीं आया वो लोरी क्या होती है। मैंने कहा लोरी क्या होती है? कहता है वो गाकर सुना रहा था, कह रहा लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। मैंने कहा चुप कर बे, लल्ला लल्ला लोरी। मैं कहा तेरी माँ रो रही, मैं कहते तेरा बच्चा रो रहा, तेरी पत्नी रो रही, तू लल्ला लल्ला लोरी सुना रहा इसको। मैं कह इससे कभी ठीक नहीं होने वाला। ये बहुत सारे लोगों को नहीं ज्ञान इस बात का कि वो हो सकता है कि अशोक भी जब छोटा उसकी माँ ने इसको लोरी सुनाई हो, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। ओ भाई साहब, इससे बच्चे ठीक नहीं होने वाले, इससे नहीं सोने वाले। मैं कह रहा हूं कि हाँ हो सकता है कि इससे बच्चे सोते हो, लेकिन ठीक है आपको आदत पड़ी हुई है लल्ला लल्ला लोरी करने की। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि जब आप हालेलुया बोलने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि उस समय में मैंने कहा आज से तू ये वाली लोरी सुना, आज यीशु मसीह की लोरी सुना, हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा आज से ये सोएगा भी और सारे काम करेगा। और उसी समय अगले दिन उसका फोन आया, बोलता है, कह रहा कि सच में, कह रहा मेरा बच्चा आज के बाद रोया ही नहीं है। मैं कह रहा हूं चर्च आपको इन बातों को समझना है। आज ये लल्ला लल्ला लोरी करना छोड़ो, आज परमेश्वर की स्तुति करने लगो। मैं कह रहा हूं हाय हाय करने वाला रहे, कह रहा वहीं का वहीं, लेकिन स्तुति करने वाला जाएगा कहीं से कहीं यीशु मसीह के नाम में। आज रिजल्ट आने वाला है, आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा। मैं कह रहा हूं कौन कह रहा है रिजल्ट नहीं आएगा? रिजल्ट आएगा। इस सीक्रेट को अगर आप समझ रहे हैं, पौलुस समझ गया, सिलास समझ गया, और इसी समय क्या हुआ? बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बंधन टूटे, कब टूटे? कह रहा जब, कह रहा तुरंत। मैं कह रहा हूं तुरंत हीलिंग लेनी है, तुरंत चमत्कार को देखना है, तो स्तुति करना ना छोड़ो। समझ रहे कि नहीं? कुछ चर्च में आके मेरे सामने स्तुति करने की जरूरत नहीं है, पास्टर के सामने आकर स्तुति करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद स्तुति करेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अलग में आपको देखने वाला है, वो आपको अलग में देखने वाला। आप खाना बनाते हुए स्तुति करो, उसकी तारीफ करो, परमेश्वर रिजल्ट देने वाला है। मैं कह रहा हूं तरक्की का राज है, तरक्की को लेकर आती है स्तुति। अगर अभी तक तरक्की नहीं हुई, मैं कह रहा हूं तरक्की होने वाली है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।